दोस्तों यह आदमी देख लेता है कि एक गमला महिला प्रेसिडेंट के ऊपर गिरने वाला है, इसलिए वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान वह जानबूझकर लड़की को किस भी कर देता है, जिस वजह से लड़की उसे तुरंत धक्का दे देती है और उससे पूछने लगती है कि उसने उसे किस क्यों किया। लेकिन लड़का माफी मांगने की बजाय कहने लगता है कि उसने यह सब जानबूझकर किया है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन लड़के को यह नहीं पता था कि लड़की बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखती आ रही थी, इसलिए अगले ही पल वह लड़के पर हमला कर देती है। लेकिन लगातार कई बार करने के बाद भी वह लड़के के कपड़ों तक को छू नहीं पाती। तभी लड़का कहने लगता है कि वह औरतों के साथ लड़ाई नहीं करता। इसके बाद लड़का पास खड़े एक आदमी की कॉफी उठाकर लड़की के ऊपर फेंक देता है ताकि वह हार मान जाए। लेकिन इससे लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वह अपने सीने से जेड का एक टुकड़ा निकालती है और उसे अपने हाथों में साफ करने लगती है। जेड को देखते ही लड़के का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि उसके गुरु ने भी उसे बिल्कुल ऐसा ही जेड दिया था और कहा था कि जिसके पास इसका दूसरा हिस्सा होगा वही उसकी मंगेतर होगी। इसलिए जैसे ही लड़के को पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था, तो वह तुरंत उसे अपनी पत्नी कहकर बुलाने लगता है। लेकिन यह सुनकर लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर लड़के को खत्म करने का आदेश दे देती है। इसके बाद वह अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से चली जाती है। तभी लड़का उसके पीछे जाकर सब कुछ समझाने वाला होता है, लेकिन अगले ही पल लड़की के आदमी उसे घेर लेते हैं। और तभी लड़का देखता है कि जब लड़की कार में जा रही थी तो एक काली कार उसका पीछा कर रही थी, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि लड़की खतरे में है। इसलिए वह अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके सभी लोगों को तुरंत हरा देता है और एक लंबी छलांग लगाकर वहां से गायब हो जाता है। उधर लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी और कसम खा रही थी कि वह उस लड़के को जरूर खत्म करेगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा था। आखिर क्या लड़का समय रहते उसकी जान बचा पाएगा या नहीं? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।